नमस्ते दोस्तों, आज मैं चर्चा करेंगे अगस्त मासिक राशिफल कैसा रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुने, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं मीन राशि मासिक राशिफल। अगस्त 2024 का मीन राशिफल, अगले महीने का मीन राशिफल। सामान्य यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, महीने की शुरुआत से पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये आपके खर्चों को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव से बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से बैठकर एकादशी भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी आमदनी में प्रदान करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र से सफलता मिल सकती है।
वहीं वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में और पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से पानी बहना या जलन होना, नींद की संबंधित समस्याएं, पैर में चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इन समस्याओं के प्रति सतर्क और जागरूक रहें ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल होंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे और वे भी आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे। वक्री शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के कुछ मामलों में कभी कभी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एकला चलो रे वाली नीति अपनाने से बच्चे और घर के कामों में भागीदारी निभाएं। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो कि कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव के कारण आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में माताजी कुछ बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय, आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उन्हें जल देकर सिंचित करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहे, और अच्छे रहने के लिए प्रत्येक दिन नवग्रह का पूजा पाठ जरूर करें। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।